चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये जो हमारा बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल के सबसे ऊपर एक इन्वेलप होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। आप में से बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट हैं, मैं एक बार बता देती हूँ, टाइम चेंज की वजह से आप लोग शायद एब्सेंट हो गए थे। मैं बता देती हूँ। देखो, सेल इन्वेलप, सेल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर 3 कवरिंग होती है। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, लेकिन नई लेयर जो इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ, जो लास्ट क्लास में थे बच्चे, मुझे बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, क्या समझूं मैं ग्लाइकोकैलिक्स को? ये तो इतना टफ लग रहा है आपको पढ़ने में, पर मैंने आपको इजी समझाया था। ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज हो सकती है? ग्लाइको या ग्लूको, ठीक है, ये हमेशा टर्म है ना, ग्लाइको ग्लूको, इस तरीके की, ग्लूकोस, ठीक है, ग्लाइको ग्लूको ग्लूकोस, इस तरीके की कोई भी टर्म आती है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शुगर। क्या होते हैं? शुगर। तो बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और शुगर, तो आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी है? शुगर की। एंड कैलिक्स टर्म तो आपको पता है, कैलिक्स है ना, पढ़ रखा है आपने कैलिक्स। या आप कह सकते हो कोई शुगर का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। कैलिक्स मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट और अरेंजमेंट, ठीक है। कैलिक्स मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड ग्लाइको मतलब शुगर, तो इसकी बनी हुई रहती है। दूसरी है सेल वॉल एंड थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मोस्ट लेयर, सो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ध्यान रखोगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो शुगर का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ऑलमोस्ट सब बैक्टीरिया में मिलता है। ये प्रोटेक्शन के काम में आता है, जो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, और ये सिर्फ बैक्टीरिया में है। ध्यान रखोगे, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। यानी इसके अलावा फंगस एंड ह्यूमन या एनिमल या प्लांट, प्लांट या एनिमल या फंगस या कोई भी और ऑर्गेनिज्म, एनी अदर, ठीक है, कोई भी और ऑर्गेनिज्म, इनमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स किस में होती है? सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स, ध्यान रखना है, सिर्फ किस में होती है? बैक्टीरिया में। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइको वर्ड आ जाए, ग्लूको वर्ड आ जाए, इसका मतलब स्वीट या शुगर हो रहा है। सो ग्लाइको मीन्स शुगर एंड कैलिक्स मीन्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट। तो शुगर का ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स ये हो गया, जनरली प्रोटेक्शन का काम करती है, और बहुत कुछ हमने स्टडी कर ली थी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आए, और अब बच्चों सीक्वेंस याद रखना, उल्टा सीधा नहीं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इज अ न्यू टर्म, ठीक है। आप में से कई बच्चे पहली बार ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ रहे हैं। ध्यान रखोगे सिर्फ बैक्टीरिया की खासियत है, और कहीं पर नहीं डालना, ठीक है। सीक्वेंस याद रखोगे, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, इनर cell wall and innermost plasma membrane. There are 3 layers, so in bacteria या 3 envelope in bacteria. सीक्वेंस याद रखोगे बच्चों, उल्टा नहीं करना कि आपने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आउटर मोस्ट लगा दिया, सेल वॉल आउटर मोस्ट लगा दी, तो याद तो कर लोगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सीक्वेंस में लिखना है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is something selectively permeable. What is the meaning of selectively permeable?
सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट, ठीक है। परमिएबल मतलब सपोज कर लो परमिशन देना, ठीक है। सेलेक्ट करके परमिशन देना मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट, ये क्या करती है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कौन सी चीज, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, हमें पता है लिविंग होने। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम, क्लियर नहीं आ रही है? अटक रही बीच में। हो सकता है बच्चों नेटवर्क की प्रॉब्लम हो थोड़ी सी। अब देखो अब आ रही है? यस मैम। स्पीकर्स मैंने फुल पे रख रखे हैं बिल्कुल। सो बैक्टीरिया इज ए लिविंग सेल बिकॉज बैक्टीरिया के पास लिविंग होने के लिए जो जो चीज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए लिविंग होने के लिए, लिविंग कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए? nucleus, cytoplasm and प्लाज्मा मेम्ब्रेन। plasma membrane. सेल वॉल हो नहीं हो चलेगा। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ओनली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तीन चीज हैं और वो लिविंग में आता है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस वर्ल्ड का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है? Virus? नो, वायरस इज नॉट लिविंग सेल, इट No, no. माइकोप्लाज्मा। I'm से कुछ नाम था। माइकोप्लाज्मा, रिमेम्बर? माइकोप्लाज्मा याद आ रहा है? वायरस तो Yes मैम। माइको, मैंने कहा था माइको, ये लिविंग सेल नहीं है ये तो। हाँ वो डेड हो। डेड होती ना। वायरस इज नॉट अ लिविंग सेल बिकॉज वायरस में साइटोप्लाज्म का होता है और वायरस में कंप्लीट साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कुछ नहीं होता। ध्यान रखो कि वायरस बच्चों लिविंग सेल नहीं है क्योंकि बॉडी के बाहर होती है। वायरस डेड किसी भी बॉडी के बाहर, अभी कोरोना वायरस अगर आपकी बॉडी से बाहर है, ठीक है, कोरोना वायरस बॉडी के बाहर है तो वो लिविंग कंसीडर नहीं है, वो मरा हुआ है। लेकिन जैसे ही बॉडी में चला जाएगा तब वो लिविंग होगा। सो वायरस इज नॉट ए लिविंग सेल, बट बैक्टीरिया अगर बॉडी से बाहर भी है ना तो भी वो लिविंग है, वो अपना सर्वाइवल खुद कर सकता है। सो मेन टॉपिक पर आते, ध्यान रखो कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट, लिविंग सेल, सबसे छोटा, ठीक है, वर्ल्ड में। और इसकी साइज 0.01 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, और ये स्केल भी मैंने आपको बता दिया था, ये आपको अच्छे से करना है, स्केल लर्न करना है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सेलेक्ट कर करके परमिशन देना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब है? सेलेक्ट करके परमिशन देना मतलब सेल में क्या एंटर करेगा और सेल में से क्या एग्जिट करेगा, ठीक है। एंटर और एग्जिट का इन द सेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। बच्चों जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना, रेस्पिरेशन, CO2 बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा बॉडी में एक्सक्रीशन होता है या बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया की सेल भी करती है, ध्यान रखो, ठीक है। सो क्या चीज बॉडी के एंटर करेगी या क्या चीज बॉडी के एग्जिट करेगी, और बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सो वो किसका फंक्शन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज अंदर आ जाए बॉडी के, एवरीथिंग की जो भी एटमॉस्फेयर में दिख रहा है वो बैक्टीरिया सब ले ले। अंदर लेने को क्या बोलते हैं? अपटेक, ठीक है। अपटेक वर्ड मतलब बॉडी के अंदर लेना। सो बैक्टीरिया हर कुछ नहीं ले लेगा कि जो भी एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में उसको मिल रहा है वो अंदर ले ले और बहुत सारी चीजें कुछ भी अपनी बॉडी से बाहर कर ले, नहीं। एंट्री और एग्जिट के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्ट करके परमिशन देना, ठीक है। सो एंट्री एग्जिट सेलेक्ट करके परमिशन देने के लिए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की याद रखोगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें वायरस हटा दो, वायरस एक अलग ही कंसेप्ट है, वायरस को आप सेल नहीं मानते, लिविंग सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो,
चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। वायरस का कंसेप्ट एक्सक्लूड रखोगे, वायरस हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर भूल गए हो तो प्लीज पुराना वीडियो देख लेना। इसके अलावा, वायरस के अलावा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, इधर दे आर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, मॉस्किटो, कैट, डॉग, जो भी है, सबके अंदर क्या होगी? पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्ट करके परमिशन देती है। ये नहीं कि मरना आया जो अंदर मतलब हर कुछ भी रैंडम चीज अंदर आ गई इस सेल की और कोई भी रैंडम चीज बाहर चली गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, हर ऑर्गेनिज्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है ऑलमोस्ट, यानी बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा, एनिमल, प्लांट और जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेम होता है। जैसे अभी आपने ग्लाइकोकैलिक्स की बात करी, तो ग्लाइकोकैलिक्स किसके पास है? सिर्फ बच्चों देखो, ग्लाइकोकैलिक्स किसके पास है? सिर्फ बैक्टीरिया के पास है, ठीक है। सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के पास, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं अभी। सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी हो सकती है, सेल वॉल प्लांट के पास भी हो सकती है, और सेल वॉल फंगस के पास भी हो सकती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के पास। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? अ शुगर लाइक, शुगर की कवरिंग। ग्लाइको मींस शुगर, कैलिक्स मींस स्पेसिफिक डिजाइन और स्ट्रक्चर। सो ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के अलावा किसी के पास नहीं। सेल वॉल बैक्टीरिया के पास हो सकती है, प्लांट के पास हो सकती है, फंगस के पास हो सकती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास, ऑल, बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, एनिमल, ठीक है, अमीबा, सबके पास हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटायर ऑर्गेनिज्म, इस प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। वायरस को आप कभी भी लिविंग में नहीं मानोगे, क्योंकि वायरस कभी डेड होता है, कभी लिविंग होता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरली सेम। तो हमने क्या स्पेशल सीखा? दैट ग्लाइकोकैलिक्स इज ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, बट एनिमल एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ एनिमल में नहीं होती सेल वॉल, बाकी सब में होती है, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, जितने भी लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबकी सेम होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्ट कर करके क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी उसको क्या करती है? परमिशन देती है। नाउ, तो ये जो बैक्टीरिया की 3 लेयर्स थी, सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर था ग्लाइकोकैलिक्स, फिर बैक्टीरिया के अंदर था सेल वॉल। देखो बैक्टीरिया के पास सब कुछ है बच्चों। क्यों है बैक्टीरिया के पास सब कुछ? क्योंकि बैक्टीरिया को बार बार मारने की कोशिश करते हैं ना हम, ये दवाई ले ली, वो दवाई ले ली, तो बैक्टीरिया के पास 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन तीनों लेयर का एक बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा, अब बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 टाइप में, ठीक है, टाइप, 2 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किस बेस पर डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया को? दो पार्ट में। बैक्टीरिया को 2 टाइप में हम डिवाइड कर रहे हैं, या बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। वो है उनके सेल एनवेलप का कंपोजिशन, सेल एनवेलप का केमिकल कंपोजिशन। सेल एनवेलप का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? ये जो सेल एनवेलप है ना, एनवेलप आप समझते हो, कवरिंग है ना,
एनवेलप से देखो, ग्लाइकोकैलिक्स इज एनवेलप, सेल वॉल इज एन एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एनवेलप। तो ये एनवेलप्स है या कवरिंग है बैक्टीरिया की। तो ये हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करा है और इन्हीं एनवेलप्स के बेस पर करा है, यानी किसी बैक्टीरिया में इन एनवेलप्स का केमिकल थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये एनवेलप्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो। ठीक है, हम दो एनवेलप की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर इंडिविजुअल में क्या है, सेम है। हर इंडिविजुअल में, बैक्टीरिया में भी जितने भी टाइप के बैक्टीरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है। सो ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल के बेस पर हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों पार्ट में किस बेस पर डिवाइड करें कि ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल कंपोजिशन और सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अलग है। ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल, और यहां पर आया ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। तो इस टाइप के बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल का थोड़ा सा केमिकली जो कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग है, और इस वाले में केमिकल कंपोजिशन अलग है, मतलब केमिकली थोड़े से एक दूसरे से अलग है। अब केमिकली एक दूसरे से थोड़े अलग होने से क्या होता है बच्चों, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। और बहुत कुछ क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है कि दो टाइप के बैक्टीरिया थे वही। ठीक है, हम किस बेस पर दोनों टाइप कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। ठीक है, इस बेस पर अब क्या करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया थे हमारे दो टाइप के। ठीक है, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को क्या करा हमने, इन दोनों बैक्टीरिया के ऊपर हमने कलर डाला या स्टेन डाला, कलर डाला या स्टेन डाला। ठीक है, कलर या स्टेन जो था वो वॉयलेट कलर का था। ठीक है, और इसका नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, हमने बहुत सारी बैक्टीरिया की सेल थी, आपने बैक्टीरियल कॉलोनी भी देख रखी है बच्चों, आपने बहुत अच्छे से बैक्टीरिया की कॉलोनी देख रखी है। वो जो आपको एक फोटो दिखाया था ना जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया थे, तो वहां पर हमने क्या करा कि सारे बैक्टीरिया एक साथ है और हमने क्या करा, हमने कलर डाल दिया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर, क्योंकि एक बैक्टीरिया को कलर करोगे तो दिखेगा ही नहीं। तो बैक्टीरिया के ऊपर हमने क्या करा, कलर डाल दिया। उस कलर का नाम क्या था, क्रिस्टल वॉयलेट, मतलब वो कलर कैसा था, वॉयलेट कलर का, वॉयलेट था वो कलर। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ जो बैक्टीरिया है ना बच्चों, देखो वो कुछ बैक्टीरिया तो आ जाएंगे वॉयलेट कलर के, ये वॉयलेट कलर है, और कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे रेडिश पिंक, रेड पिंक कलर के। ठीक है, आपने क्या करा, बैक्टीरिया की कॉलोनी थी और बैक्टीरिया की कॉलोनी पे यहाँ देखो ये है आपका रेडिश पिंक, और ये जो है ये वॉयलेट है, क्लियर ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करा, बहुत सारे बैक्टीरिया थे और उन पर एक डाई डाल दी, स्टेन डाल दिया, कलर डाल दिया, कुछ भी। ठीक है, वो कलर वॉयलेट था, और वॉयलेट कलर होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, ये दो कलर आ गए इसके। ठीक है, एक तो कुछ बैक्टीरिया तो वॉयलेट कलर में कलर हो गए और कुछ बैक्टीरिया रेड पिंक कलर में कलर हो गए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था दो टाइप के बैक्टीरिया थे। ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया हमने पढ़े, और दो टाइप के बैक्टीरिया का जो हमने क्लासिफाई करा है या बैक्टीरिया को हमने कैटेगराइज करा है, वो किस बेस पर कैटेगराइज करा है कि कुछ बैक्टीरिया का होता सब बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, जितने भी वर्ल्ड में बैक्टीरिया है सब बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे बैक्टीरिया में सेम होगी, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल का कंपोजिशन दो टाइप का होता है। तो इस बेस पर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करा, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल अलग है और ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल अलग है। ठीक है, फिर हमने बैक्टीरिया को क्या करा, स्टेन करा, कलर डाला। तो कलर डालने पर ये दो टाइप के बैक्टीरिया आ गए, एक रेडिश पिंक कलर हुआ था और एक वॉयलेट कलर हुआ था। तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया आ गए, देख लो वापिस। ठीक है, तो एक टाइप का बैक्टीरिया जो रेडिश पिंक कलर होता है डाई डालने से या स्टेन डालने से या कलर डालने से।
कलर वॉयलेट ही था। तो एक टाइप का बैक्टीरिया रेडिश पिंक कलर में आता है और एक टाइप का बैक्टीरिया कैसे कलर में आता है, वॉयलेट कलर में आता है। और कलर हमने कौन सा डाला था, वॉयलेट ही डाला था दोनों बैक्टीरिया पर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर डालने पर वॉयलेट हो जाता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वॉयलेट डाई, वॉयलेट स्टेन या वॉयलेट कलर डालने पर वॉयलेट ही हो जाता है, जैसे हमने डाई डाली वैसा ही उसका कलर आ जाता है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि आपने जैसा कलर डाला, आपने वॉयलेट कलर डाला तो वॉयलेट कलर का हो गया, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें आपने वॉयलेट कलर डाला लेकिन वॉयलेट कलर डालने पर भी वो वॉयलेट नहीं हुआ, कैसा हुआ, रेडिश पिंक हो गया। यू कैन सी इजीली ये रेडिश पिंक कलर है और ये वॉयलेट कलर है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So we have two type of bacteria, gram negative bacteria and gram positive bacteria. पॉजिटिव मतलब आपने वॉयलेट डाला तो वॉयलेट रिजल्ट आया, और नेगेटिव क्यों, आपने वॉयलेट कलर डाला लेकिन रेड और पिंक का रिजल्ट आया। तो बैक्टीरिया कैटेगराइज हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाई, स्टेन और कलर। ठीक है, अब ये ग्राम ग्राम क्या है, व्हाट इज ग्राम, तो ये जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है ना, स्टेन करना है बैक्टीरिया को या कलर करना है, ये एक्चुअली टेक्निक जो थी वो क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। ठीक है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ये टेक्निक दी थी, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, ग्राम। अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर नेगेटिव रिजल्ट दे तो नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट्स इट। ठीक है, ये कॉमन टेक्निक है। और ये जो कलर आता है ना बच्चों, अब ये ध्यान रखोगे किस बेस पर, सेल वॉल की वजह से डिफरेंट कलर आता है। हमने पहले भी कहा था कि हम बैक्टीरिया को दो बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पर दो बैक्टीरिया और सेल वॉल के बेस पर दो बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं हम दो कैटेगरी में। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सारी बैक्टीरिया में क्या होता है, सेम, सारे बैक्टीरिया में छोड़ो, इंटायर वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिज्म है सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप की नहीं होती, बिल्कुल सेम। ठीक है, और बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल, क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा अलग होगा और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन ये जो स्टेन आ रहा है ना, कलर आ रहा है ना अलग अलग, आप देखो ये अलग अलग कलर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये कलर किसकी वजह से अलग निकल करके आ रहे हैं, ये कलर जो अलग निकल करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेल वॉल की वजह से, ये ध्यान रखोगे। अलग अलग स्टेन, दो टाइप के स्टेन हो रहे हैं, एक तो स्टेन हो रहा है रेड पिंक और एक स्टेन हो रहा है हमारा वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट वाला पॉजिटिव था क्योंकि वॉयलेट कलर डाला था तो वॉयलेट कलर ही उसने ले लिया, वॉयलेट कलर डाला था वॉयलेट कलर ले लिया। ठीक है, इधर वॉयलेट कलर डाला था और इसने रेड पिंक कलर ले लिया। सो ये जो कलर पिक कर रहा है ना, कलर पिक कर रहा है, ठीक है, चाहे रेड पिंक कलर पिक करे चाहे वॉयलेट कलर पिक करे, तो कलर पिकिंग जो है वो किसकी वजह से हो रही है, सेल वॉल की वजह से हो रही है। ये सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल किसमें हेल्प करती है, कलर पिक करने में, कि वॉयलेट कलर पिक करना है या नहीं करना है, जो भी है। सो वॉयलेट स्टेनिंग या रेडिश पिंक स्टेनिंग किसकी वजह से निकल करके आ रही है, सेल वॉल हेल्प्स इन पिकिंग ऑफ द कलर। सेल वॉल हेल्प करती है कलर पिक करने में। तो जो स्टेन आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे स्टेन होते हैं वॉयलेट, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे स्टेन होते हैं रेड पिंक। और ये जो स्टेनिंग है ये किसकी हेल्प से स्टेनिंग आ रही है, दिस स्टेनिंग इज रिजल्ट ऑफ सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स है डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट जो कलर पिकिंग हो रही है, ध्यान रखोगे कलर पिक हो रहा है वॉयलेट या
रेड पिंक, वो कलर किसकी वजह से पिक हो रहा है? सेल वॉल की वजह से कलर पिक हो रहा है। यानी ओरिजिनल स्टेन कौन कर रहा है? ओरिजिनल स्टेन कौन ले रहा है? सेल वॉल जो है वो क्या कर रहा है? स्टेन ले रहा है, और इस बेस पर रिजल्ट दे रहा है कि हमको ग्राम पॉजिटिव लिखना है या ग्राम नेगेटिव लिखना है। बच्चों समझ में आया? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट आ रहा है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो अगर आपको कोई बैक्टीरिया का बोलते हैं कि वॉयलेट कलर का स्टेन हो गया, ये बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का स्टेन हो गया, ठीक है, वॉयलेट कलर स्टेन है, तो आपसे पूछेंगे रिजल्ट लिखो, क्या रिजल्ट है? क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है? मैंने आपको वॉयलेट बैक्टीरिया दे दिया, सपोज करो प्रैक्टिकल है तुम्हारा, वॉयलेट स्टेन बैक्टीरिया दे दिया, या आपसे पूछ लिया कि बैक्टीरिया जो वॉयलेट स्टेन हुआ है, तो क्या रिजल्ट दोगे? क्यों हुआ ये वॉयलेट? Why this is violet stain? Stain violet क्यों ली इसने? बिकॉज इसकी सेल वॉल ने क्या करा? वॉयलेट कलर लिया, ठीक है, सेल वॉल वॉयलेट कलर ले लिया, और इसकी वजह से ये क्या हो गया? ग्राम पॉजिटिव हो गया। ग्राम साइंटिस्ट का नाम है। ये पिंक क्यों हुआ? क्योंकि इसकी सेल वॉल ने वॉयलेट कलर उतने अच्छे से नहीं लिया, है ना? वॉयलेट कलर ले लेता तो वॉयलेट होता, तो सेल वॉल ने उतने अच्छे से वॉयलेट कलर पिक नहीं करा, और ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमको पढ़नी थी थोड़ी सी और आगे। सो अभी मैं सिर्फ एक चीज रिवाइज करके क्लास ओवर कर रही हूँ, नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा, है ना? जूम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड एनवेलप, Cell wall. यस, लास्ट एनवेलप, Plasma membrane. यस। ग्लाइकोकैलिक्स किसका फीचर है? ओनली वन ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है, Bacteria. यस। और कहीं कहीं ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिलेगा एंटायर वर्ल्ड में। बैक्टीरिया पकड़ो, ग्लाइकोकैलिक्स चाहिए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स? Sugar arrangement. शुगर अरेंजमेंट, ठीक है। सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलेगा? सेल वॉल, सेल वॉल Plants. एनिमल में नहीं होता, बस ये ध्यान रख लोगे ना तो भी बहुत है। सेल वॉल सिर्फ एनिमल में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा प्लांट ले लो या फंगस ले लो या बैक्टीरिया ले लो, सब ले लो, बस एनिमल में मत लो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटायर लिविंग वर्ल्ड, एंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड बच्चों वायरस को यू लिविंग में मत रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, वायरस को मत रखना लिविंग में। वायरस लिविंग नहीं है, वायरस एक कंप्लीट सेल भी नहीं है, सेल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता वायरस। वायरस कब लिविंग है? जब अपनी बॉडी में आ जाए, ठीक है। वायरस कब डेड है? जब अपनी बॉडी से बाहर चला जाए। अभी आपकी बॉडी के बाहर सपोज कर लो आपके हैंड्स पर, हाथों पर बहुत सारा कोरोना लगा हुआ है ना, तब भी वो डेड है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं गया। इसीलिए तो बोलते हैं बार बार हैंड वॉश करो, बार बार चीजों को धो, सैनिटाइज करो, ताकि बाहर ही मर जाए, ठीक है। तो बाहर वैसे ही वो मरा हुआ है, लेकिन उसका अलग ही कंसेप्ट है कि बॉडी के बाहर है, किसी भी लिविंग के बाहर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल के लिए वायरस होता है, प्लांट के लिए वायरस हो सकता है, जितने भी हमारे जो डॉग कैट सबके लिए वायरस हो सकता है, ठीक है, जितने भी लिविंग है। इवन बैक्टीरिया के लिए भी वायरस होता है, बैक्टीरिया को भी वायरस बीमार करता है, वायरस सबको बीमार करता है। बट जब बॉडी से बाहर है तब डेड है, और बॉडी के अंदर है तब क्या है? वायरस लिविंग है। ये आपको अपने माइंड में कंसेप्ट फिक्स करके चलना है। व्हेन वायरस इज लिविंग, जब बॉडी के अंदर है, और वायरस डेड कब है? जब बॉडी के बाहर है। सो वायरस को आप लिविंग या कंप्लीट सेल की कैटेगरी में मत डालो, है ना, ये ध्यान रखो। आप वायरस को कभी कंप्लीट सेल मत बोलो, आप लोग सेल की कैटेगरी में ही मत डालो इसको, ठीक है। सो मैं आज क्लास थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ 2-3 मिनट पहले, नहीं तो क्या है कि ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ लो, और एक चीज रिवाइज कर लेना जो आज पढ़ा। क्या पढ़ा था आज? स्टेन, बैक्टीरिया का कलर लेना, कैसे कैसे कलर लेता है, और एनवेलप ऑफ
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 3 एनवेलप होते हैं, सबसे ज्यादा एनवेलप ही बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का एनवेलप ही इसलिए होता है क्योंकि सब लोग बैक्टीरिया को मारते रहते हैं, अजीब अजीब सी दवाइयां काम में लेते हैं, सैनिटाइजर काम में लेते हैं, हैंड वॉश काम में लेते हैं, फिनाइल काम में लेते हैं, सोप काम में लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसलिए बैक्टीरिया ने क्या सोचा कि हम एक नई कवरिंग डेवलप करते हैं जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सो क्लास इज ओवर फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी जो भी क्लास है अब 8:20 पर ही होगी, फिक्स 8:20। ओके, कोई डाउट हो तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना। क्लास इज ओवर फॉर नाउ।